मल्टीवर्स थ्योरी थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आसानी से समझ सकता है जिन्हें वो प्रोसेस कर पाता है। ये उन्हीं चीज़ों को आसानी से समझ सकता है जिनको हम अपने आसपास देखकर और इनको ऑब्जर्व करके बड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि हमारी कॉमन इमेजिनेशन या सोच से बड़े हों, इन्हीं में से एक मल्टीवर्स थ्योरी भी है, जो ये कहती है कि हमारी ये पूरी कायनात जो कि लामहदूद या फिर इनफिनिट है, इसका कोई किनारा नहीं। ये तो सिर्फ अनगिनत बुलबुलों में से एक बुलबुला या फिर एक मार्बल है जो कि बाकी यूनिवर्स की तरह बस एग्जिस्ट करता है। हर एक यूनिवर्स के अंदर अपना फिजिकल कानून, अपना निज़ाम है जो कि हमारे यूनिवर्स से हट कर है। बिल्कुल इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट पैरेलल यूनिवर्स का भी मौजूद है, यानी हमारी इस यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स इस कायनात के अंदर हमारे साथ पैरेलल तौर पर मौजूद हैं और अक्सर हमारे साथ इंटरेक्ट भी करती हैं। इन पैरेलल यूनिवर्स के अंदर दुनिया का हर इंसान, हर वो चीज़ मौजूद है जो कि हमारी इस यूनिवर्स या इस कायनात के अंदर मौजूद है। हमारी इस दुनिया के अंदर हमारा हर एक फैसला एक नई पैरेलल यूनिवर्स या पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दुनिया के अंदर दो चॉइसेस हैं कि या तो आप इस दुनिया के अंदर एक एक्टर बन सकते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया के अंदर जब आप अपना फैसला बदल कर एक क्रिकेटर बनते हैं तो एक नई पॉसिबिलिटी या फिर पैरेलल यूनिवर्स पैदा हो जाती है। अगर एक यूनिवर्स के अंदर आप किसी हादसे से मर चुके हैं तो दूसरी के अंदर आप इस हादसे से बचकर अभी तक जिंदा होंगे और अपनी नेचुरल उम्र को पूरा कर रहे होंगे। पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स का एक पार्ट है। याद रखें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल हैं, इनको अभी तक साइंटिफिकली तौर पर साबित नहीं किया गया, लेकिन इसको साबित करने के लिए साइंटिफिकली तौर पर कई कोशिशें भी जारी हैं और कई एक्सपेरिमेंट हमें लॉजिकली इसके लिए कायल भी करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली तौर पर अभी तक के टाइम में इसे साबित करना भी बाकी है। मार्वल की साइंस फिक्शन फिल्म्स की वजह से इस कॉन्सेप्ट को आज के टाइम के अंदर काफ़ी हाइप मिली है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स एंड लोकी सीरीज वगैरह। डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के अंदर वो मल्टीवर्स के अंदर अपनी सोल यानी रूह के साथ ट्रैवल करता है, क्योंकि इस फिजिकल बॉडी के साथ हायर डायमेंशन के अंदर जाना नामुमकिन है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एक सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के विलन थैनोस को हराने के लिए पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाकर हर एक पॉसिबिलिटी को देखता है कि शायद किसी एक यूनिवर्स के अंदर इसको हराया जा सके। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी ये तरह तरह की पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाकर मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को ऑब्जर्व करता है, जहां पर दाखिल होने के लिए इसे एक ऐसे सीक्रेट दरवाजे की ज़रूरत होती है जो कि इन दो पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स को आपस में जोड़ता हो। लोकी सीरीज के अंदर यह दिखाया गया है कि लोकी खुद की कुर्बानी देकर मल्टीवर्स जो कि आपस में किसी तरह से टूट चुकी थी, इसकी टाइमलाइंस की स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है ताकि ये सब की सब टाइमलाइंस आपस में कनेक्ट रहें और यहाँ पर रहने वाले स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग्स हर एक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के अंदर सफ़र कर सकें। ये फिल्म्स प्योर इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर बेस करती हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इंसान वाकई कभी ऐसा दरवाज़ा बना सकता है जो कि दो पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स को आपस में कनेक्ट कर सके, या क्या ऐसा मुमकिन है कि आपका मर चुका कोई रिश्तेदार जो कि आपकी दुनिया के अंदर तो मर चुका हो, लेकिन आप किसी और यूनिवर्स की अर्थ या फिर दुनिया के अंदर जाकर इसी जगह पर उससे दोबारा मिल सकें। 2024 के अंदर एक ऐसी ही हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म दी पैरेलल को रिलीज किया गया जिसका कॉन्सेप्ट इसी कहानी पर बेस करता है कि एक कपल इस दुनिया के अंदर मर चुके अपने बेटे को, जो कि एक एक्सीडेंट के अंदर मारा गया था, इससे मिलने के लिए पैरेलल यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करते हैं। इस कपल का घर जंगल के इंतहाई करीब था, जहां पर दो दरख्तों के दरमियान एक ऐसा दरवाज़ा मौजूद था जो कि दो मुख्तलिफ पैरेलल यूनिवर्सेस को आपस में जोड़ता था। फिल्म की मेन कैरेक्टर वेनिसा इस जंगल के अंदर मौजूद इस दरवाजे से गुजरकर, जो कि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने का रास्ता है, अपने हस्बैंड और अपने देवर के कई रूपों को देखती है। इनके ये तमाम रूप एक दूसरे को डरा कर या फिर मार कर इनकी जगह लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है जहां पर इसका बेटा अभी भी जिंदा था। लेकिन इस मकसद के लिए उसे कुर्बानी ये देनी पड़ती है कि जिस पैरेलल यूनिवर्स के अंदर वो गई है वहां की वेनिसा को उसको पहले मारना पड़ता है। यह फिल्म एक साइंस फिक्शन है, जिसका मतलब कि असल दुनिया के अंदर अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है जो कि ऐसा दरवाज़ा या पोर्टल बना सके जो कि इन पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस को आपस में जोड़ता हो। साथ साथ ये कॉन्सेप्ट सुनकर जितना सिंपल और इंटरेस्टिंग लगता है, इसके असरात इतने ही कंफ्यूजिंग हैं। मिसाल के तौर पर अभी तक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ये तक नहीं पता कि इनकी नेचर क्या हो सकती है, यानी कि वो किसी बबल की तरह भी हो सकते हैं, एक रस्सी की तरह भी, या फिर किसी शीशे की तरह भी जिसकी कई डायमेंशंस हैं। इस पहली प्रॉब्लम का सलूशन मिलने के बाद हमने दूसरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करना है कि यहाँ पर ट्रैवल कैसे करना है। आज की मौजूदा साइंस के अंदर हम मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए वार्म होल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पाइप की तरह दो यूनिवर्सेस को आपस में जोड़ सकता है।
इनको आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं, जिसके एक किनारे से दाखिल होकर हम किसी और किनारे के अंदर किसी मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स के अंदर भी निकल सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स भी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता हो सकते हैं। मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता या पोर्टल बनाने के लिए एक इंतहाई एडवांस इंस्ट्रूमेंट और एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि अब तक की टेक्नोलॉजी के लिए बनाना तो नामुमकिन है। दूसरी बात कि अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि अगर ये तमाम यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं तो क्या इनका आपस के अंदर कोई ताल्लुक भी है, क्या वाकई में इनका कोई सिरा या दरवाज़ा मौजूद है जहां से हम दाखिल हो सकें, या फिर ऐसा तो नहीं कि इनका कोई दरवाज़ा मौजूद ही ना हो और बस ये साथ साथ लेकिन एक दूसरे से दूर ऐसे ही एग्जिस्ट करती हों। अगर कोई इंसान किसी पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स के अंदर दाखिल भी हो जाए तो इसके असरात इंतहाई खतरनाक होंगे और हर एक इवेंट की एक अलग टाइमलाइन या पॉसिबिलिटी बनती जाएगी और इसकी वजह से हर एक मौजूदा टाइमलाइन पर इसका असर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद किसी टाइमलाइन के अंदर जाकर अपने आप को या फिर किसी और शख्स को मार दें तो लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि आप अपनी दुनिया से गायब हो जाएंगे और वो शख्स भी वहां पर मौजूद होगा जिसको आप दूसरी दुनिया में जाकर मारना चाहते हैं। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स के अंदर या मल्टीवर्स के अंदर जब आपका वजूद खत्म हो गया, वो शख्स भी मारा गया, तो इसकी वजह से दो अलग अलग टाइमलाइंस मजीद बन जाएंगी। एक तो इसलिए बनेगी कि आपने अपने आप को मार दिया तो इसका आउटकम क्या होगा, और दूसरा उस शख्स के मरने के बाद क्या होगा, यानी कि एक अलग टाइमलाइन। लॉजिकली अगर हम देखें कि एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के अंदर जाना अगर पॉसिबल होता तो दूसरी यूनिवर्स के लोग हमारी इस दुनिया के अंदर किसी न किसी तरह से मौजूद होते, पर अभी तक तो ऐसा कभी कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर ये पॉसिबल होता तो दूसरी डायमेंशन से आने वाले लोग या फिर पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स से आने वाले लोग हमारी इस दुनिया को आकर डिस्टर्बेंस पैदा करते। इनके गुनाहों और गलतियों की सज़ा हम इंसानों को भुगतनी पड़ती। सबसे बढ़कर ये आइडिया तो किसी तरह से पॉसिबल लगता है कि शायद मल्टीवर्स जैसा कॉन्सेप्ट लॉजिकली एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि 7 आसमानों की सूरत बाकी दुनियाओं, मिसाल के तौर पर जिन्नात की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया की सूरत मौजूद हो, जो कि हायर डायमेंशन या फिर हमारी इस डायमेंशन से आज़ाद हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करें तो ये इंसान की एक अलग शख्सियत, इसकी फ्री विल, इसके सफ़र की मुश्किलात और इसकी वजह से होने वाले असरात इसको मिलकर इलॉजिकल सा बना देते हैं। आप जरा इमेजिन करके देखें कि 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर या फिर इस मादी जिस्म के साथ इंसान जो इस दुनिया के अंदर कैद है, उसके साथ कैसे मुमकिन है कि इंसान अपनी रूह से एस्टर ट्रेवल करके अपना जिस्म दुनिया में छोड़कर किसी और पैरेलल यूनिवर्स के अंदर सफ़र कर सके। इंसान दरअसल इस 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर रहकर या फिर टाइम के अंदर रहकर कैद है और यही इसका दुनिया के अंदर इम्तिहान है। अगर ये पॉसिबल होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लॉजिकल सवाल खड़े होंगे कि क्या मिसाल के तौर पर दूसरी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर भी एक अलग खुदा होगा, वहाँ के पैगंबर भी अलग होंगे, इनके लिए क़यामत या हिसाब किताब भी अलग होगा। जाहिर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल यही बात सेंस बनाती है कि साइंस के अंदर जिसको मल्टीवर्स कहा जा रहा है वो दरअसल इस्लाम के अंदर 7 आसमान है और इन तमाम आसमानों का क़यामत तक के लिए इंसानों से पर्दा रखा गया और हिसाब किताब से पहले या फिर क़यामत से पहले ये कभी नहीं हटाया जाएगा, वरना इस दुनिया का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी हो तो वो ये पर्दा सफ़र मेराज पर अपने पैगंबर के लिए हटा भी सकता है, जब टाइम और स्पेस के कानून को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों, जन्नत, जहन्नुम का मुशाहिदा और अल्लाह ताला से मुलाकात भी की। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी इलॉजिकल और बेसलेस है, लेकिन मल्टीवर्स की मौजूदगी लॉजिकल और साइंटिफिकली किसी हद तक महसूस होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आज की साइंस इसको एक्सप्लेन करती है। पर जहाँ तक मल्टीवर्स के अंदर दाखिल होने की बात है तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर, अपने फिजिकल वजूद को छोड़कर हायर डायमेंशन के अंदर या फिर 7 आसमानों से ऊपर चला गया, इसका वापस आना नामुमकिन है। वरना हमारी इस दुनिया की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए थे। क्या हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर आजमाइश नहीं था? और यकीनन ऐसा ही है तो ये पर्दा तो कभी नहीं हट सकता। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।